बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जोर का जोड़ और इस प्रोग्राम के अंदर जोर के ऊपर ज्यादा जोर रहेगा, इसलिए क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो एशिया कप के अंदर हो, जो कि मैच हम उम्मीद करते हैं कि इस दफा हो जाएगा, तो फिर जोर के जोड़ के अंदर जोर पर जोर दिया जाएगा। और जब ये दोनों टीमें आमने सामने आती हैं तो दुनिया देखती है ये मैच, और इसकी इंपॉर्टेंस भी उतनी ही है। और खड़ाक भी तब भी होते हैं, और जिसे पंजाबी में कहा जाता है फट्टे भी उसी वक्त उखेड़े जाते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं। आज भरपूर पैनल हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होगा। सवेरा पाशा मेरे साथ मौजूद है इस प्रोग्राम को को होस्ट करने के लिए, और बेहतरीन पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। कुछ देर में हमें भारत से भी हमारा राब्ता जुड़ जाएगा। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जनाब मुश्ताक अहमद साहब। मुश्ताक भाई आपका बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद है, ऑल लेजेंडरी प्लेयर्स। यूसुफ भाई आपका बहुत शुक्रिया। और लाला शाहिद अफरीदी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लाला आपका बहुत शुक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया में जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं, पूरी दुनिया में जहां भारत से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं, ये गेम हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया कप पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान को उस जिंक्स को तोड़ना है जो कि पाकिस्तान का है अगेंस्ट इंडिया, पर्टिकुलरली इन ओडीआईज, और मेरे ख्याल में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सवेरा बिल्कुल, मतलब हमने वर्ल्ड कप ओडीआई में अभी तक पाकिस्तान को नहीं हराया। टी20 में हमने कॉन्कर कर लिया इस चीज को, बट जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसमें हमारा कॉन्कर करना बाकी है। सो व्हाई नॉट, हम बिल्कुल ये कर सकते हैं। और मुनीब, सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो उसकी एक हाइप ही अलग होती है। दुनिया पूरी पॉज हो जाती है और सिर्फ नजर इस मैच पे होती है। और जब हम इस मैच की बात करते हैं तो शायद आईसीसी ने भी हर साल इसी वजह से अपना एक इवेंट रख लिया है कि ये तो बायलैटरल खेलेंगे नहीं, तो चलो हम ही हर साल इनको आमने सामने कर देते। सो द सेकंड मैच ऑफ पाकिस्तान इंडिया इन जस्ट अ वीक टाइम स्पैन, इससे ज्यादा मजा क्या होगा हमारे फैंस के लिए। दोनों देशों की करोड़ों की आबादी की दिलों की धड़कनें बढ़ जाती है जब इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होते हैं। दोनों देशों के 11 खिलाड़ियों की दोस्ती की पोल खुल जाती है जब नीली जर्सी हरी जर्सी से क्रिकेट के मैदान पर टकराती है। और ये देखिए, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस के लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि एक ही हफ्ते में दूसरी बार इंडिया और पाकिस्तान की टीम आमने सामने होने वाली है। एशिया कप में जो पहला मुकाबला था वो भले ही बारिश की वजह से धुल गया हो, लेकिन अब सुपर 4 स्टेजेस में एक बार फिर से इंडिया का सामना होगा पाकिस्तान से, और तब देखना होगा किसको कितना तैरना आता है और कौन कितना पानी में है। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप ये स्पेशल कवरेज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया, और इस स्पेशल कवरेज में हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ेंगे समा टीवी के मुनीब फारूक। मुनीब, बहुत स्वागत है आप सबका भी। इंडिया में जो मेरे साथ मौजूद है हमारा बड़ा पैनल, उसका इंट्रोडक्शन करा देती हूं। और सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है 1983 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, वन एंड ओनली कपिल पाजी। कपिल देव हमारे साथ आज के शो में जुड़े हैं, और साथ ही इंडिया कैप्टन स्टाइलिश बैट्समैन मोहम्मद अजरुद्दीन भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हैदराबाद से लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अतुल वासन, और साथ ही श्रीलंका से एक अपडेट हमारे लिए लेकर आएंगे एबीपी न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर जीएस विवेक जी। और इससे पहले कि मैं आपसे उसका जवाब भी लूँ, उनके भी लूँ इनपुट्स, मोहम्मद यूसुफ साहब आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि जो भारत का टॉप ऑर्डर है उसका तोड़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने शायद निकाल लिया है। बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है रोहित के विकेट पे, विराट कोहली के विकेट पे, शुभमन गिल को भी सस्ते में आउट कर दिया। इस बार आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर भी क्या कुछ इंटरनल प्रेशर है कि हमने अपने आप को, हमारे बैट्समैन को परखा नहीं है अभी इंडियन बॉलिंग के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है। जैसे बुमराह है, सिराज है, पांड्या जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो शर्डल खेला था वो भी सीम बॉलर है। अगर ऐसी विकेट मिले जैसे लास्ट मैच में थी तो इंडिया की बॉलिंग भी मुश्किल डाल सकती है फर्स्ट 15 ओवर में, और साथ इनके स्पिनर भी बेहतर हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन बॉलिंग इस टाइम टॉप क्लास है। ये जो जैसे कपिल भाई ने बताया कि पिछले 15 साल में इंडिया की टीम बेहतर थी, उससे पहले हमारी टीम बहुत बैलेंस होती थी। 6 बॉलर होते थे, 2 ऑलराउंडर होते थे, 3-4 हमारे फास्ट बॉलर होते थे। इसी तरह अब इंडिया की बॉलिंग में वो डेप्थ नज़र आ रही है जैसे पाकिस्तान की बॉलिंग में कभी होती थी, क्योंकि इनके पास 2 बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बड़े ज़बरदस्त हैं। जडेजा है, ज़बरदस्त क्रिकेटर है, पिछले कई अरसे से वो परफॉर्मेंस दे रहा है ऑल फॉर्मेट में, टेस्ट में, वनडे में, T20 में। तो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो पाकिस्तान बैटिंग के लिए भी एक चैलेंज होगा, और इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के मैच में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जो प्रेशर हैंडल करता है वो लड़के परफॉर्म करते हैं। जैसे पिछले मैच में कंडीशंस बॉलिंग
की थी, इसमें कोई शक नहीं। फर्स्ट 15 ओवर टफ थे, लेकिन हम भी खेले हुए हैं और अजहर भाई हैं उधर बैठे हुए हैं, प्रॉपर बैट्समैन और टॉप क्लास प्लेयर थे। कपिल बाजी ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई, टॉप प्लेयर हैं, ग्रेट प्लेयर हैं। जब इस तरह की कंडीशंस आती हैं, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करना पड़ता है बैटिंग में, अपने एक स्विंग खेलनी पड़ती है, जहां वो दो खेले या फिर अभी भी इस तरह खेला जाए तो फिर अपने आप को कंट्रोल करना ज्यादा बेटर हो गया दोनों। लेकिन प्रेशर, मैंने पिछले शो में कहा था कि प्रेशर जो इंडिविजुअल रहता है ना, वो पहले शायद एज जो था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट परफॉर्म कर लो तो आप हीरो बन जाओगे, या पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर इंडिया के खिलाफ कर लें तो सभी प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर था। और एक प्रेशर था हारना नहीं है, क्योंकि बाकी जो फैंस है ना इस मैच को मैच से बढ़ के लेते हैं, क्रिकेट से बढ़ के। बाद में क्या हुआ कि वो थोड़ी इंटेंसिटी जो है ना भारत की तरफ से, जो प्रेशर है इंडियन प्लेयर्स का, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स के बाद बहुत कुछ एवेन्यूज आ गए। पाकिस्तान थोड़ा पिछड़ गया क्योंकि लोगों ने वहाँ जाना बंद कर दिया, अब दोबारा से शुरुआत हुई है। अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम आपस में कम खेल रहे हैं। हालांकि एशिया कप इतना बढ़िया एक फॉर्मेट सरोगेट निकाला है आईसीसी ने कि चलिए मैचेस कुछ ना हो, एक 3 मैचेस की वनडे सीरीज तो हो ही जाती है हमारी, क्योंकि ये जैसे आप दिखाना कुछ चाहते हैं और हो कुछ रहा है। पर फिर भी बारिश ने, आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला आपके कि कुछ तैरना है, कुछ डूबना है, तो आपने पानी का वैसे जिक्र कर दिया तो। और दूसरी बात है, शाहिद ने कहा कि 70% मैच में, मुझे तो लगता है 70% मैच जीते हम जीते हुए थे। अच्छा। वो बच गए पाकिस्तान पहले मैच में, ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है 266 काफी होने वाले थे वैसे। अच्छा नहीं अतुल भाई, अगर आपको आवाज आ रही है, और क्योंकि रियर गार्ड एक्शन हुआ, प्रीति अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बात यह है अतुल भाई कि जब आपके पोस्टर बॉयज विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर, रोहित शर्मा वर्ल्ड क्लास प्लेयर, जब किसी भी मैच में इतने हाई प्रेशर मैच के अंदर फेल होते हैं, नॉट ओनली फेल दे मिजरेबली फेल, और आप कंज्यूम्ड हैं पूरी टीम एक बॉलर के खिलाफ कि शाहीन शाह अफरीदी को हमने फेस कर रहा है, ही इज सिंपली अनप्लेएबल फॉर यू, तो कितना प्रेशर माउंट कर जाती है? क्या यही चीज है जो ओवरवेल्म हो जाते हैं आपके इतने बड़े, और जिन्हें आप महान प्लेयर्स कहते हैं, कि वो एक बॉलर से बिल्कुल ओवरवेल्म्ड है, दे सिंपली कैन नॉट प्ले हिम? ये बात तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि उस शाहिद ने जो क्वालिटी दिखाई है बार बार वो किया। और मुझे लगता है कि एक जो टैक्टिकल इतने सारे कोचेस वगैरह हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आपके पास जब लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर ओपनिंग करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मुझे लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी को आपने पूरा टेम्पलेट बना के दिया कि राइट हैंडर के लिए आप सेट हो जाएं। अगर उसको ब्रेक करते, एक ईशान किशन को आप ओपन करा देते, तो शायद दिक्कत होती है। बड़े बड़े बॉलर यहाँ पे हैं, कपिल बाजी बता सकते हैं आपको, और शायद बता सकता है कि एक किसी बॉलर के लिए वो रिदम सेट होना, अगर लेफ्ट हैंडर के बाद 1 रन के बाद राइट हैंडर आ जाए तो शायद वो एक उसके लिए थोड़ी सी मुसीबत पैदा करी। हमने वो नहीं की, बड़े प्लेयरों को आउट किया, इसलिए हम उसको रेट कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर है। और उसकी आड़ में देखिए आप हैरिस राव और नसीम भी शाइन कर रहे हैं, तो ये ऐसा अटैक वर्ल्ड में बहुत कम देखा गया। वो शायद भाई कह रहे हैं कि इसीलिए रखा हुआ है शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को भी। इंडिया जीत रही थी। काउंटर ले लेते हैं शाहिद भाई से, फिर मैं अपना सवाल पूछूंगी। जी शाहिद भाई, वो कह रहे हैं 70% जीता हुआ था इंडिया मैच। यार अतुल प्लीज, आप क्रिकेट खेले हुए ऐसी बातें किया करो जो समझ भी आया करे ना यार। अब हम तो खुद इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, टीम की तारीफ कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि पूरा मैच होता ताकि हमारे बैट्समैनों का भी टेस्ट हो जाता, लेकिन हम डोमिनेट कर रहे थे उस मैच के ऊपर, डोमिनेट कर रहे थे उस मैच के ऊपर। और अगर उस मैच के अंदर अगर बुमराह होता तो मुझे समझ आ जाती। वो भी नहीं था आपका। मैं तो हमेशा उसको बहुत ज्यादा रेट करता हूँ, हाईली रेट करता हूँ। पाकिस्तान एक हिस्ट्री भी है ना कोलैप्स करने की, तो वो भी हो सकता था। लेकिन मैं वो एक बात बता दूं, आपने बोला कि हमारे टॉप 4 जो है पोस्टर बॉयज क्लिक नहीं कर पाए, बहुत बुरी तरह से फेल हो गए, लेकिन इंडियन टीम में 1 या 2 पोस्टर बॉय नहीं है, अनलाइक पाकिस्तान टीम पूरे 11 के 11 खिलाड़ी पोस्टर बॉयज हैं। अभी रिसेंट हिस्ट्री देख लीजिए पाकिस्तान टीम की पिछले 1 साल से पाकिस्तान टीम के सारे प्लेयर्स पोस्टर बॉयज हैं, दे हैव बिकम पोस्टर बॉयज, ऑल द 11 प्लेयर्स। तो आप पोस्टर बॉयज की जो आर्मी उधर से आ रही है, पोस्टर बॉय इधर जो है वो मच एक्सपीरियंस्ड है, इसीलिए डिपेंडेंट नहीं रहे। अजहर भाई, आप शायद इसमें अपना जवाब दे पाओगे कि ये क्या बहुत बड़ा झटका होता है जब आपके कैप्टन फेल हो जाएं, विराट कोहली छोटे स्कोर पे आउट हो जाएं, शुभमन गिल नहीं चल पाए, लेकिन फिर जिस तरह की रिकवरी दिखाई हमारे मिडिल ऑर्डर ने, क्या वो इंप्रेसिव नहीं थी? क्या हमें इस दबाव में रहना चाहिए कि हमारे टॉप ऑर्डर को बड़ी आसानी से शाहीन शाह अफरीदी निकाल रहे हैं, वो नहीं क्लिक करते तो नसीम शाह हैं, हारिस राउफ हैं? नहीं देखिए, अच्छे से अच्छा प्लेयर भी आउट हो सकता है, ऐसा नहीं कि उस दिन शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और हमारे प्लेयर उतना ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं भाई, क्योंकि एक आध बार तो आउट हो ही जाता है, ऐसा नहीं कि हर बार आप जाएंगे तो उनको ही आउट हो जाएंगे, बट लेकिन वो बहुत अच्छे बॉलर है, मान के चलना चाहिए। लेकिन अतुल ने जो कहा, एक पॉइंट कहा कि अगर लेफ्ट हैंडर को हम शायद भेजाते ओपन तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट होता है, एज ए बॉलर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को डालना बहुत मुश्किल होता। बट लेकिन देखिए, जो अच्छे प्लेयर्स है आउट होने से बिल्कुल डेफिनेटली प्रेशर टीम के ऊपर आता है,
बट लेकिन मैं इससे पहले भी यही कहा था कि आई मीन जो कॉमन सेंस जो होती है वो जो क्रिकेट में जो आगे ले जाती है वो जिसने ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने जो सिचुएशन के हिसाब से खेला और उन्होंने अच्छा स्कोर बनाया, क्योंकि मैं समझता हूँ 266 एक फाइटिंग स्कोर हो सकता था, बट लेकिन ये नहीं कह रहे कि शायद मेरे ख्याल में पाकिस्तान वो बना भी ले सकती थी 266, बट लेकिन इतना आसान नहीं होता था मैच, क्योंकि टफ होता था मैच, क्योंकि आपको कंडीशंस भी देखना पड़ेगा और बॉलिंग अटैक भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक अच्छा है। मैं सोचता हूँ कि नसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने बहुत अनलकी थे, उन्होंने कोई इतने ज्यादा उनको विकेट्स नहीं मिले, बट लेकिन जहां तक कि इंडियन बॉलिंग अटैक है वहां पे भी इंडिया में भी बहुत अच्छे बॉलर थे और स्विंग करते, अच्छा बॉल स्विंग करते। शमी का बहुत अच्छा बहुत स्विंग होता, क्योंकि बुमराह भी इतने ब्रेक के बाद आ रहे हैं, उनको भी आगे प्रूव करना है कि मैं अभी भी वैसा ही बॉलर हूँ जैसा पहले था, मैं इंजरी से पहले। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ती है, क्योंकि ओवरऑल एक बार अगर टीम आउट अपने बेहतर प्लेयर आउट हो जाते हैं तो इससे हमको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।